मैं शाइस्ता हूँ। हम 3 भाई बहन हैं और मेरे पापा जो हैं जुडिशरी में रहे हैं, आईजेक ऑल इंडिया जुडिशियल एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन के वो बहुत लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे हैं। और इस बीच में आप समझ रहे हैं कि एक तरफ क्रिमिनल को देखना है और दूसरी तरफ शायरी करनी है, तो बड़ा अलग तरह का वो जो है बैलेंस था जो उनको बनाना था। तो हम लोग उस समय पटना रहते थे, हम और दीदी वहाँ पढ़ते थे। तो पापा जब आते थे तो उनके पॉकेट से हमेशा पर्ची निकलती थी और उस पर कभी लिखा रहता था, इन चमकते तारों से रोज बात होती है, हम सफर में होते हैं जब ये रात होती है। कुछ हमें भी दुनिया ने आज तक नहीं समझा, कुछ हमारी आदत भी साथ साथ होती है। मैंने कहा, पापा जी आप सारी शायरी रास्ते में करते हैं? बोले, बेटा कोर्ट में तो इत्मीनान नहीं रहता, घर पे तुम्हारी मम्मी इत्मीनान में नहीं रहने देती, तो वो जो यात्रा है वो मेरे लिए इत्मीनान का एक बहुत बड़ा साधन है, तो मैं अक्सर यात्रा पे लिखता हूँ। अब इन्होंने ऐसी यात्रा की कि अब मुझ में भी आ गई है कि मैं घर पे कम लिखती हूँ, मैं भी यात्रा में लिखना पसंद करती हूँ। तो खैर एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि सबके माता पिता उनके लिए आदरणीय होते हैं, सभी अच्छी चीज़ें शिक्षा उनको देते हैं। नो डाउट हम जो भी सीखते हैं सबसे पहले अभिभावक और शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं, लेकिन अगर पिता का जो रूप है अगर वो साइड कर दूं मैं, तो डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं ये, जिन्होंने मुझे बचपन से सिखाया कि आपसे जो भी कमज़ोर हैं उन्हें कमज़ोर नहीं समझना है, उनकी मदद करनी है हमें। और अगर इंसानियत हमारे अंदर से ख़त्म हो गई तो हम सिर्फ हार्ड मांस के इंसान बन के चलेंगे। जब भी ये आते थे कोर्ट से तो ये कहते थे कि रिक्शा वाले के साथ आए हैं तो एक काम करो, चीनी पानी घोल के उसे भी पिलाओ। तो हमें बड़ा लगता था, पापा कहते थे नहीं ये संस्कार होने चाहिए आप में, और ये सारी चीज ही धीरे धीरे पनपती है। खैर अब शायरी पर आते हैं पापा के। पापा कहते हैं कि बेटा तुमने हमारी विरासत संभाल ली। आपको एक बात सही हकीकत बता दूं, विरासत इन्होंने मुझे दी नहीं है, मैंने छीनी है। और ये कैसे हुआ? क्योंकि पापा जी नहीं चाहते थे कि मैं शेर व शायरी कविता में आऊं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि लिखने वाले जो होते हैं उनको बहुत तकलीफ, दर्द, हर चीजों से गुजरना होता है, तभी कुछ लिखा जा सकता है। आप सिर्फ रोमांटिसाइज करके कोई चीज लिख नहीं सकते। तो जब मेरी अमर उजाला में कविताएं प्रकाशित होने लगी तब मैंने चुपके से पापा को कहा कि पापा जी 50 कविताएं उधर प्रकाशित हो गई। कह रहे तुम कब से लिखना शुरू की, मुझे नहीं बताया। मैंने कहा हिम्मत नहीं हुई। खैर उसके बाद से पापा ने समझा इस चीज को कि हाँ इसमें लिखने का जज्बा है, और उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में नरेश अंकल, शशिकांत अंकल, ताराचंद अंकल, अनिल अंकल, जितने लोग हैं पापा के बहुत अच्छे दोस्त, उन सब से मुझे मिलवाया। तो एक चीज और मैं बता दूं कि पापा तो मेरे लिए हैं ही, लेकिन मुझे पापा के जो दोस्त हैं उनका भी एक गार्जियन के रूप में हमेशा सानिध्य मिला है। इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक चीज कि हम कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी अच्छा लिखने लगे, लेकिन आप सीखते अपने बुजुर्गों से हैं, आपसे जो बड़े हैं उनसे सीखते हैं। मैं जब भी इन लोगों को देखती हूँ, आप सबसे मिलती हूँ, आप लोग के भी आप अंदर में जो स्नेह है, जो प्यार है, मैं छोटी हूँ आप सबसे, फिर भी जितना आप लोग मुझे सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो खैर मैं अपने पापा जी की एक कवि छोटा सा शेर वही सुनाना चाहूंगी। सफर की, मुझे बहुत पसंद है। सफर की धूप में छाँव में कौन रहता है, सफर की धूप में छाँव में कौन रहता है, हमारे साथ दुआओं में कौन रहता है, तलाश किसकी है, तलाश किसकी है, किसके लिए सफर में हूँ, गली में, गांव में, शहर में कौन रहता है। तो अभी हमें आप सभी को सुनना है और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि अभी मुझे बहुत अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। तो अब मैं पापा की शेर को ही अपने तरफ से आपको ही समर्पित कर रही हूँ कि माँ बाप की दुआओं की चादर सफर में थी, माँ बाप की दुआओं की चादर सफर में थी, हम पर हुआ नजरे बद का कुछ असर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत बधाई आपको।